हेलो गाइस, वेलकम टू SCIT सपना। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। इसके पहले भी हमने एक वीडियो आपको दी थी जिसके अंदर हमने बताया था कि सी लैंग्वेज कैसे काम करता है और ये लैंग्वेज क्या होती है। वैसे एक बार मैंने वहां पर आपको रिटन नोट्स दिया था। कैसा दिया था? रिटन नोट्स दिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा डीप में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर हमारे लैपटॉप की स्क्रीन जो है सामने दिख रही है, मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया। थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो जूम कर दे रही हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरली चीजें दिखें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो मैं अपनी फाइल को ओपन कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये सिलेबस है सी लैंग्वेज का। सिलेबस के बारे में तो हमने पहले भी आपको डिस्कशन किया था, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिलेबस के बाद हमने चैप्टर्स में आपको बेसिक फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? बेसिक फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में हमने आपको बताया था। अब आगे बात करते हैं और भी चीजें अवेलेबल हैं, वो कैसे काम कर रही होती हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखोगे यहाँ पे चैप्टर्स में कि अगर हम चैप्टर वाइज बात करते हो तो वैसे बेसिक मॉडल्स पढ़ते हैं। तो मैंने जो है बेसिक मॉडल्स के बारे में बात नहीं करा था। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, आपको क्लियर स्क्रीन दिख रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको फेस जो है जूम करके दूं ताकि आपको चीजें जो है बिल्कुल क्लियर दिखें। तो यहाँ पर दिख रहा है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। क्या दिख रहा है? बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। क्या होता है तो समझिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, किसी भी प्रॉब्लम को पूर्णतः सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप निर्देशों को एग्जीक्यूट करना होता है। क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करने का मतलब कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आगे हम बात करें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उन्हें हम सीरियल वाइज रखते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज रखने का मतलब प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। इससे क्या हो रहा होता है कि हमारी एल्गोरिथम रेडी होती है। क्या रेडी होती है? एल्गोरिथम की हमें जो है जो काम करना है वो किस तरह से काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे होते हैं और भी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर हम आगे बात कर रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग चीजें। वी कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स वाई और बिफोर कंप्यूटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको प्रोग्राम को समझने के लिए, उस प्रोग्राम को समझने के लिए कुछ इंटेंशन है उनको ध्यान में रखने होते हैं। कैसे? जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेक श्योर द आउटपुट फॉर द प्रोग्राम, देन द रिक्वेस्टिंग for that program, then declare the variable for that program and input necessary resources। इससे क्या होता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले प्रोग्राम को समझना है, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उन पे ध्यान देना है। आगे बात करेंगे फ्रॉम प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम एज पर द प्रोसीजर। यानी कि आपको सबसे पहले सिंटैक्स को ध्यान देना है, कौन कौन से सिंटैक्स हमें यूज करने हैं, कैसे प्रोग्राम करना है, एक बार हमें उसके बारे में सोचना होता है, तभी आगे हम रन कर पा रहे होते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे होंगे वी नेसेसरी फंक्शन एंड मेथड्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट एट एंड। कहने का मतलब ये है कि जो नेसेसरी फंक्शन एंड मेथड्स हैं, गेट द डिजायर्ड रिजल्ट एट एंड, यानी कि आपके रिजल्ट के एंड में सारे फंक्शंस के बारे में भी हमें ठीक से पढ़ना होता है और जानना होता है। तो ये था कुछ आपके कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के बारे में जो हमने बताया आपको। अब प्रोसीजर क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल सी बात है, प्रोसीजर जो सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है उसे वो एल्गोरिथम बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? एल्गोरिथम बोल रहे होते हैं। लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड डिजाइन द प्रॉब्लम एंड मेक डिक्लेरेशंस। आगे बात करेंगे राइट द कोड। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं हम? कोड को राइट कर रहे होते हैं। फिर हम आगे इसमें बात कर रहे होते हैं कि राइट द कोड के बाद कंपाइल यानी कि प्रोग्राम को कंपाइल करना। आप लोग सभी जानते हैं कि सी लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज की आने वाली कैटेगरी में मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार की मिडिल लेवल लैंग्वेज है और इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज होता है जिसका नाम क्या है? कंपाइलर। क्या नाम है? कंपाइलर। ठीक है, क्लियर इट। आगे बात कर रहे होते हैं रन द प्रोग्राम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रन द प्रोग्राम। तो देखो, रन द प्रोग्राम जो है हमारा, अगर हम रन द प्रोग्राम के बारे में बात करें, एग्जीक्यूट करना होता है। क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है। आगे बात कर रहे होंगे हम टेस्ट एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। देखो, जब हम प्रोग्राम कर लेते हैं तो उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं और उन प्रोग्राम को डिबग करते हैं। डिबग करने से क्या होता है चीजों में कि जो भी एरर्स होती हैं वो सॉल्व होने लगती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होंगे
कि मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। हम अगर कोई गलतियां हैं, कोई एरर्स हैं, उनको सॉल्व करने के बाद अगर हम उसको फिर से मेंटेन करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, कहीं पे कोई ऑप्शंस में आपको वेरिएबल बदलना है, फंक्शन बदलना है, कोई चीज करनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर इट। आगे बात कर रहे होते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो प्रॉब्लम डिफिनीशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें क्या होती हैं। तो एक बात करेंगे कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक डेफिनेशन लिखना चाहें स्क्रीन पे, तो आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एक स्क्रीन में एक डेफिनेशन शो हो रही है। कैसे शो हो रही है, डेफिनेशन शो हो रही है, और इस डेफिनेशन में आपको क्लियरली लिखा हुआ है, a problem solving structure has 4 phases. A problem solving structure has 4 phases is part of the problem. ठीक है, is part of the प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रक्चर हैज 4 फेजेस। आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 ऐसे फेज होते हैं जिन्हें हम लोग सॉल्विंग करने के समय, प्रोसेस करने के समय यूज कर रहे होते हैं। आगे फर्स्ट कौन सा है, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम कहने का मतलब सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को समझिए, अंडरस्टैंड करिए कि क्या है, कैसे है। आगे बात करेंगे, सेकंड मेक अ प्लान ऑफ रिजॉल्व। फिर आपको प्लान बनाना है उसको रिजॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने का। क्या बनाना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है। आगे थर्ड कैरी आउट द प्लान एंड लास्ट फाइनल लुक बैक द वेरीफाई, यानी आपको एक जो भी प्लान आपने बना लिया उसको कैरी करिए, आगे बढ़िए, देन लास्ट फाइनल लुक बैक द वेरीफाई, आप वेरीफाई सेक्शन पे आ जाइए। तो ये होता है प्रॉपर डिफिनीशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आगे बात कर रहे होते हैं हम एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की वीडियो में पहले भी एक बार दे चुकी हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक सा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्रामिंग जो होती है, अगर एक एल्गोरिथम की बात करें तो यह एक प्रोसीजर या फॉर्मूला होता है जिसे किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देती हूँ अपना, ठीक है, इसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी सी मेरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। हाइड, कस्टमाइज द रिबन, कोलैप्स, शो द क्विक एक्सेस, वेट 1 मिनट, कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, अच्छा ये बाद में कर रही होंगी, मैं सोच रही थी कि इसको कोलैप्स कर दूं मैं। ठीक है, चलो मैंने कर दिया फिलहाल कोलैप्स, ताकि मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाए। जैसे कि आपको दिख रही होगी मैंने स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दी है, ताकि और चीजें क्लियर तरीके से आपको दिखें, क्योंकि दिखना जरूरी है, दिखेगा नहीं तो समझोगे कैसे। चलिए आगे बात कर रहे होंगे और चीजों के बारे में हम। ठीक है, अब देख रहे होंगे यहाँ पर हम डिक्लेयर प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, सिंपल, कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सिंटैक्स रिक्वायर्ड, हेल्प फील अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम द प्रॉब्लम। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक एल्गोरिथम जो है हमें क्या देता है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हम, कोई प्रोग्राम हम कैसे राइट करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोग्राम जब हम राइट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रोग्राम राइट करने के समय हम कैसे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि एक स्क्रीन जो है आपके सामने शो हो रही है, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, राइट अ एल्गोरिथम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, क्या है यहाँ पर, राइट अ एल्गोरिथम प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे आपको राइट करना है, क्या चीज राइट करना है, देखो स्टेप दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 एंड स्टेप 6। सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। इसका साफ साफ मतलब क्या होता है जरा हम समझेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ ओके। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम समझते हैं, फिर टेक न्यू नंबर्स, असाइन द दियर वैल्यू। आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल लेने हैं, वेरिएबल्स में आपको वैल्यू को असाइन कर देना है जैसा कि असाइंड है। आगे हम बात कर रहे होते हैं टेक अनदर वेरिएबल टू स्टोर रिजल्ट। हमने क्या करा यहाँ पर, एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सम नाम का वेरिएबल लिया। कैसे लिया है, सम नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। देन हम बात करते हैं ऐड बोथ वेरिएबल टू स्टोर द वेरिएबल इन सम, यानी कि दोनों वेरिएबल को जोड़कर हमने सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करा हुआ है। क्या करा हुआ है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करा हुआ है। आगे हम बात कर रहे होते हैं प्रिंट द रिजल्ट।
तो यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे होते हैं किसको, सम को प्रिंट कर रहे होते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको कैसे कर रहे होते हैं। चलिए आगे और चीजें हैं हम क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको नई नई वीडियो पर डे लाने के लिए। ठीक है, जैसा कि SCIT सपना जो है बहुत ही ब्रांड वैल्यू बनने वाला है। ठीक है, डोंट वरी, मैं प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ कि आपको SCIT सपना द्वारा एवरी कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में नॉलेज दे सकें। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टअप किया है, धीरे धीरे से चल रहे हैं आगे। ओके, अभी मैं आपको सी लैंग्वेज दे रही हूँ, फिर आपको पाइथन दूंगी, फिर आपको जावा दूंगी, उसके बाद फिर HTML CSS इनके बारे में बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ आपको फोटोशॉप एडिटर के बारे में, कैनवास के बारे में, पिक्सलैब के बारे में, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, बस वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो SCIT सपना के द्वारा जुड़ सकें और चीजों को पा सकें। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में जान ही लिया है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे होते हैं कि फ्लो चार्ट के बारे में इसके पहले भी हमने डिस्कशन करा था, उस दिन सारे सिंबल्स के बारे में आपको बताया था प्रॉपर। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं पूरी चीजों को, तो एज अ टेक्स्ट मैटर हम रिवाइज करते चलते हैं। तो समझिएगा क्या होता है। फ्लो चार्ट में लिखा है कि किसी प्रॉब्लम को ग्राफिकल वे में सॉल्व करना, या प्रोसीजर चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं, उनका अलग अलग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम कंडीशन ले रहे हैं, फिर हमारा फ्लो बन रहा है, इन सब चीजों पे हम बात कर रहे होते हैं, उसे क्या बोल रहे होते हैं, फ्लो चार्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे क्लियर होती है जरा समझेंगे यहाँ पर हम। तो देखो यहाँ पर इसके बारे में फ्लो चार्ट में थोड़ा सा डीप में जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखी हुई है, हम इन पे चर्चा ना करते हुए, ये सब तो आपको पता ही है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कि कितने प्रकार की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं पहले वो ही जान लें। तो समझोगे यहाँ पर सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ह्यूमन एंड मशीन के बीच, क्या चीज, ह्यूमन एंड मशीन के बीच करने के लिए, क्या, कम्युनिकेशन, ह्यूमन एंड मशीन के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। जिसका यूज कंप्यूटर में किसी टास्क को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती हैं, तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेजरली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, और उनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। मेजरली जो है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने का मतलब कोई डिवाइस हो, ठीक है, कौन हो, कोई डिवाइस हो, कोई मशीनरी हो, कंप्यूटर हो, वो सारे क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मशीनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। आगे बात करेंगे हम असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है हमारी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में जाती है। देन हमारे पास थर्ड आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। अब आगे हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट की मशीन लैंग्वेज के बारे में क्या चीजें हैं। तो देखो, मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो 0 एंड 1 पे परफॉर्म करती है। एक बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज में बने प्रोग्राम जो होते हैं ट्रांसलेटर की हेल्प से मशीन द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि वो मशीनरी अंडरस्टैंडिंग है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर ही देगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है हमारी, वो कैसे काम करती है, एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है, जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज भी कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे होते हैं कुछ और बेसिक चीजें, हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश कैरेक्टर से A to Z 0 to 9 ये सारे नंबर्स को असाइन करती है। तो आपको यहाँ पर सम एग्जांपल्स दो दे दे जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आते हैं। जैसे सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ हाई लेवल लैंग्वेज में आने वाली मिडिल लेवल लैंग्वेज है फिलहाल। ठीक है, C++ हो गया, C#, पाइथन, बेसिक, कोबोल, एल्गोल, फॉर्ट्रन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पास्कल, पर्ल, PHP, .NET, स्विफ्ट, ये सारी क्या, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।